नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं तक्षित न्यूज। कांग्रेस नेता ने किया अनोखे तरीके से विरोध। डमी किरण पटेल बनाकर सुरक्षा दिखाई शहर की इमारतें। गिरफ्त में आए ठग को मिली सुरक्षा पर कसा सरकार का तंज। हाल ही में जम्मू कश्मीर पुलिस ने खुद को पीएमओ का अधिकारी बताकर सरकारी सुविधाओं का लुत्फ उठाने वाले ठग किरण पटेल को गिरफ्तार किया था। इसको लेकर इंदौर में कांग्रेस नेता और अधिवक्ता प्रमोद कुमार द्विवेदी ने सरकार पर तंज कसा है, जिसमें उन्होंने एक साथी को डमी किरण पटेल बनाकर उसे सुरक्षा मुहैया कराई और संभागायुक्त कार्यालय सहित शहर की कई शासकीय इमारतों का दौरा किया। क्या है आज पूरे विरोध? मैं पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी से सवाल करना चाहता हूं कि वो कितने किरण पटेल देश में उपलब्ध करा रही है। हमारे एक साथी को किरण पटेल बनाया है और प्रॉपर्टियां दिखाई है, सुरक्षा गार्ड के साथ है, बस जो कहना था कह दिया। शहर में इन दिनों आवारा श्वानों का आतंक एक बार फिर देखने को मिल रहा है, जिसमें कई विचलित कर देने वाली तस्वीरें भी सामने आती हैं। वहीं देखा जा रहा है कि आवारा श्वानों से बचने के लिए कई प्रयास नगर निगम द्वारा किए जा रहे हैं। बावजूद इसके शहर में आवारा श्वानों के द्वारा लोगों को काटने की संख्या बढ़ती नजर आ रही है। वहीं इस मामले में महापौर ने कहा कि यह एक गंभीर समस्या है और उच्चतम न्यायालय के जो भी आदेश हैं उसे पालन करते हुए जो भी हम प्रयास कर सकते हैं वह करेंगे। लेकिन जिस प्रकार से विचलित कर देने वाले चित्र देखने के लिए मिलते हैं वह इंदौर ही नहीं बल्कि पूरे देश में किसी न किसी हिस्से में देखने के लिए मिलेंगे। इसके साथ ही उन्होंने एक टीम बनाकर उच्चतम न्यायालय के आदेश पर पुनः अध्ययन कर काम शुरू किया है। वहीं उन्होंने मानव जीवन को सबसे बड़ा बताते हुए उच्चतम न्यायालय से भी इस मामले में रिव्यू करवाने की कोशिश किए जाने की बात कही। देखिए, आप सब लोग जानते हैं कि स्ट्रीट डॉग्स या स्ट्रीट डॉग बाइटिंग की समस्या एक गंभीर समस्या है और माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश को पालन करते हुए जो भी प्रयास हैं, जितने भी संभव प्रयास हो सकते हैं, चाहे उनका प्रॉपर नज़बंदी करने का हो, कहीं कहीं एनजीओ के साथ कोऑर्डिनेट करके उनके फीडिंग्स के प्रोग्राम हो, ये चलाए जा रहे हैं। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि केवल इंदौर में नहीं, देश भर में आपको हर देश के हर कोने से इस प्रकार के विचलित करने वाले चित्र देखने को मिलते हैं। मैं अपने लेवल पे हमने अभी एक टीम बनाकर माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश पे पुनर्विचार हो, इस दृष्टि से एक टीम बनाकर उस फैसले का पुनर्अध्ययन करने का काम शुरू किया है। क्योंकि मेरा व्यक्तिगत रूप से ऐसा मानना है, मानव जीवन से बढ़कर और कुछ नहीं है। तो हम माननीय उच्चतम न्यायालय से इसको किसी तरीके से रिव्यू करा सकते हैं, उस पर काम जारी है। कथावाचक अनिरुद्धाचार्य महाराज को उनके वृंदावन आश्रम स्थित एक खत के माध्यम से धमकी भरा पत्र मिला है, जिसके बाद इंदौर हीरानगर थाना क्षेत्र में कथा स्थल पर पुलिस ने सुरक्षा बढ़ा दी है। दरअसल मशहूर कथावाचक अनिरुद्ध आचार्य महाराज इंदौर में कथा करने के लिए आए हैं। वहीं बताया जा रहा है कि अनिरुद्ध आचार्य महाराज को उनके वृंदावन स्थित आश्रम में एक खत के माध्यम से धमकी भरा पत्र भेजा गया है। वहीं पत्र में उन्हें बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। जब अनिरुद्ध आचार्य महाराज को इस पूरे मामले की जानकारी लगी, तब तुरंत ही वृंदावन के सेवादारों ने संबंधित पुलिस को पूरे मामले की सूचना दे दी है। हालांकि अनिरुद्धाचार्य फिलहाल इंदौर परदेशीपुरा क्षेत्र में कथा कर रहे हैं। इसी के चलते उनकी सुरक्षा को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस टीम गठित की गई है, जो कार्यक्रम स्थल के आसपास के साथ ही महाराज को भी सुरक्षा प्रदान करेगी। साथ ही कार्यक्रम स्थल के आसपास सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से भी नजर रखी जा रही है। देखिए, अभी सोशल मीडिया और आप लोग के द्वारा भी संज्ञान में लाया गया है कि परदेशीपुरा में एक श्रद्धेय बाबा जी आए हुए हैं। उनको एक पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें उनको धमकी मिली है। वो प्राइमा फेसी जो समझ में आया, वो पत्र उनको वृंदावन में जब वो यूपी में थे तो वहाँ प्राप्त हुआ था। और उसके बावजूद जो यहाँ पे चूँकि उनका यहाँ पर चल रहा है प्रोग्राम, तो थाना प्रभारी को निर्देशित किया गया है कि तत्काल जाकर वहाँ के जो आयोजक हैं और उनसे चर्चा की जाए, जो भी उनकी सुरक्षा की समीक्षा है उसको करके उचित व्यवस्था मुहैया कराई जाए। देखिए, जैसा अभी संज्ञान में जो बात आई है उसमें ये समझ में आया है कि जो पत्र है, इनको जब ये उत्तर प्रदेश में थे वहाँ इनको ये पत्र प्राप्त हुआ था, जो यहाँ पर उन्होंने जो श्रद्धालु आए उनको दिखाया है। बाकी इनसे अभी थाना प्रभारी चर्चा के लिए गए हैं, उसके बाद और चीज़ें क्लियर हो पाएंगी।
इंदौर में पार्टी के स्थापना दिवस के कार्यक्रमों में हिस्सा लेने पहुंची केंद्रीय रेल राज्य मंत्री दर्शना जरदोश मीडिया से रूबरू हुई, जहां पर उन्होंने पीएम मोदी द्वारा दी गई वंदे भारत ट्रेन की सौगात, अलग अलग क्षेत्रों में बनने वाले अमृत भारत स्टेशन सहित निजीकरण को लेकर चर्चा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत में अब रेलवे ने एक नया रूप धारण किया है। केंद्रीय रेल राज्य मंत्री दर्शना जरदोश ने कहा कि रेलवे में इंफ्रास्ट्रक्चर, इलेक्ट्रिफिकेशन और फील्ड लोडिंग के क्षेत्र में लगातार काम किया जा रहा है। वहीं उन्होंने कहा कि अलग अलग शहरों के 75 रेलवे स्टेशन को अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत मॉल के रूप में विकसित किया जाएगा, जहां सभी स्टेशन दिव्यांगों के सुगम आवागमन को ध्यान में रखकर भी बनाया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने वंदे भारत ट्रेन और रेलवे में किए जा रहे कार्यों को लेकर भी चर्चा की। इस दौरान उन्होंने निजीकरण को लेकर कहा कि रेलवे द्वारा पीपीपी मॉडल पर लगातार काम किया जा रहा है, जिसमें निजीकरण जैसी कोई भी बात सामने नहीं आई है। रेलवे ने नया रूप धारण कर लिया है। जिस तरह से अभी आप देखा होगा कि ये कार्यक्रम में भी उन्होंने जो नए हम लोगों ने माइलस्टोन तय किए हैं, इसमें 3 चीज़ें बताई, इलेक्ट्रिफिकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर और इसके साथ में फील्ड लोडिंग। ये सभी में हमने रिकॉर्ड हमारा ही कर लिया है। और अमृत भारत स्टेशन जो 75 स्टेशन को हम लोग करने वाले हैं, जो एक सिटी सेंटर के रूप में डेवलप होगा, दोनों तरफ से एक्सेस होगा, उसमें पूरे 24 घंटे यहाँ पे जो लोगों को सुविधा मिलेगी, मॉल जैसा माहौल रहेगा और दिव्यांग एक्सेसिबल होगा, स्टेशन की दोनों तरफ से एंट्री होगी। तो ऐसे नए निर्माण के साथ में हम आगे बढ़ रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को फोकस कर रहे हैं। वंदे भारत ट्रेन जो अभी चलाई जाए, सबसे जो आखिरी में चली, मध्य प्रदेश में चली, तो वंदे भारत ट्रेन 75 निकलेगी। तो इसके निर्माण में आत्मनिर्भर की भारत की ओर आगे बढ़ते हुए हम अपना संकल्प पूरा करेंगे। नहीं, ये गलत बात है और ये रेल पटरी हमारी है, ज़मीन हमारी है, भारत देश हमारा है, कहीं पे वो नहीं है। लेकिन जो लोग इस पटरी के ऊपर कोई पीपीपी मॉडल पे कुछ, अगर जैसे IRCTC ने सभी धार्मिक ट्रेनें चलाई, सभी स्टेट के साथ मिलकर बहुत सारे ऐसे हमने रूट्स निकाले हैं, जो यात्रा चलेगी, तो प्राइवेटाइजेशन की कोई बात नहीं है। भाजपा के 44वें स्थापना दिवस पर इंदौर भाजपा कार्यालय पर किया गया झंडा वंदन। केंद्रीय मंत्री सहित कई भाजपा नेता रहे मौजूद। पीएम मोदी ने किया वर्चुअल माध्यम से सभी को संबोधित। भारतीय जनता पार्टी के 44वें स्थापना दिवस के मौके पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसके तहत पार्टी कार्यालय पर झंडा वंदन के साथ ही पीएम मोदी का उद्बोधन का लाइव प्रसारण भी रखा गया। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, केंद्रीय रेल राज्य मंत्री, प्रदेश संगठन मंत्री सहित बड़ी संख्या में भाजपा नेता शामिल हुए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए स्थापना दिवस एक बहुत मायने रखता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का राजनीतिक सफर भारतीय जनसंघ से प्रारंभ हुआ है और एक आइडियोलॉजी को लेकर हम राजनीतिक क्षेत्र में काम करने आए थे। वह विचारधारा थी देश के लिए समर्पण। आज हमें कहते हुए गर्व है कि हम 43 साल पूरे हुए हैं हमें भारतीय जनता पार्टी को बने हुए, पर इसके पीछे एक बहुत बड़ी श्रृंखला हमारे कार्यकर्ताओं के त्याग की है, जिन्होंने अपना पूरा जीवन दिया है बिना किसी अपेक्षा के साथ। कभी सोचा भी नहीं था कि पार्टी कभी सत्ता में आएगी और अपना जीवन पार्टी के लिए दे दिया। आज वो इस दुनिया में है भी नहीं, ऐसे कई लोग हमारे कार्यकर्ता हैं। स्थापना दिवस हम मनाते हैं तो एक नया संकल्प लेते हैं, पर उन सब लोगों का स्मरण करते हैं जिन्होंने इस पार्टी को खड़ा किया है। कहाँ 10 लोगों से भारतीय जनसंघ प्रारंभ हुई थी, आज 20 करोड़ की संख्या है। जब हमारे पास एक पार्षद भी नहीं था, आज केंद्र में सरकार हमारी और कई राज्यों में हमारी सरकार है और उस विचारधारा के आधार पर हम प्रदेश को मजबूत कर रहे हैं, देश को मजबूत कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर एक सपना जो भारतीय जनसंघ के ज़माने में हमने देखा था कि भारत कभी विश्व गुरु बनेगा, वो विश्व गुरु बनने का शुरुआत मोदी जी के नेतृत्व में हो गई है। आज भारत विश्व के अंदर एक ताकतवर देश की श्रेणी में खड़ा हो गया है। हमें गर्व है इस बात का। और आज मोदी जी ने आने वाली चुनौतियों के बारे में भी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि आने वाले जब भारतीय जनता पार्टी को 50 वर्ष हो जाएंगे, उस वक्त पार्टी कैसी होगी, इसका स्वरूप हमें अभी से तय करना पड़ेगा और अभी से मेहनत करना पड़ेगी। जहां उन्होंने देश के 100 वर्ष जब स्वतंत्रता के हो जाएंगे 2047 में, तो भारत एक ताकतवर देश बने, यह संकल्प भी उन्होंने दिलाया है। हम सब कार्यकर्ता उनके इस संकल्प के प्रति बिल्कुल कटिबद्ध हैं और मैं आज स्थापना दिवस के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के कोटि कोटि कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूं और देश की जनता को भी बधाई देता हूं कि उन्होंने हमेशा भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया है, जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी आज केंद्र में और प्रदेशों में जनता की सेवा कर रही है।
शहर में कुएं बावड़ी नष्ट नहीं हो, संरक्षित होने चाहिए। लोग कर रहे हैं नगर निगम के आदेश का विरोध। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, सर्व ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष योगेंद्र महंत ने भी इस निर्णय पर पुनर्विचार करने की बात कही है। इंदौर शहर में रामनवमी पर बेलेश्वर महादेव मंदिर में हुई घटना के बाद अब नगर निगम द्वारा 600 से ज्यादा कुएं और बावड़ी की सूची बनाई गई है। वहीं इन कुएं और बावड़ी का सर्वे कर जर्जर कुएं और बावड़ी को चिन्हित किया जा रहा है और उन्हें बंद किया जा रहा है, जिसको लेकर राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय का कहना है कि यह हमारे धरोहर है और इससे जल स्रोत बढ़ा सकता है। इसे बंद न करते हुए इसकी सफाई कराकर वाटर लेवल को बढ़ाया जा सकता है। सर्व ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष योगेंद्र महंत ने कहा कि जिस तरह से जिला प्रशासन एवं नगर निगम के द्वारा सिंधी कॉलोनी स्थित हादसे वाली बावड़ी को नष्ट किया गया है, उसका हम विरोध करते हैं, क्योंकि इस तरह की बावड़ियां, तालाब, कुएं अब बनना मुश्किल है। होलकर रियासत काल के समय यह सारे निर्माण हुए हैं। इतने खूबसूरत निर्माण होना अब संभव नहीं है, इसीलिए इसे सुरक्षित संरक्षित रखा जाए। निश्चित रूप से इंदौर शहर में रामनवमी के दिन एक बहुत ही हृदय विदारक दुखद दुर्घटना हुई, जिसमें 36 लोगों की मृत्यु हो गई। लेकिन मेरा व्यक्तिगत विचार यह है कि जिस प्रकार से इंदौर शहर में पुराने समय से शहर में बड़ी बड़ी बावड़ियाँ थी, बड़े कुएँ थे, जिनसे कि शहर की प्यास बुझाई जाती थी, वो नर्मदा जी आने के बाद में उन पर ध्यान कम हो गया और उन्हें कई जगह इस प्रकार से स्लैब डाल दिया, कूड़ा करकट डालने लगे। मेरे व्यक्तिगत राय में उनका रखरखाव करना चाहिए, उन्हें पुनर्जीवित करना चाहिए, ताकि आसपास के क्षेत्र में जल की पूर्ति भी हो और जो पुरानी जो धरोहर है हमारी बावड़ियाँ जो बनी हुई है राजा महाराजा के टाइम की, वो बहुत ही सुंदर और बहुत ही व्यवस्थित रूप से बनी हुई हैं, उनको मेंटेन किया जाए तो वो शहर हित में भी होगा। निश्चित रूप से मैं नहीं समझता कि अब बोरिंग के ज़माने में फिर से कोई बावड़ियाँ बनाने का साहस करे। जो बनी हुई है वो अपने आप में अद्वितीय है और उन्हें संरक्षित किया जाना। निश्चित रूप से मैं आपके चैनल के माध्यम से जिला प्रशासन से यह आग्रह करना चाहूँगा कि वो अपने निर्णय को सुधार करके उसमें इनका रखरखाव करने का कोई ऐसा निर्णय ले जिससे कि ये जो बड़ी बड़ी बावड़ियाँ हैं वो सुरक्षित हो सके, संरक्षित हो सके और जो पुराना जो हमारा इतिहास है वो भी रहे और उसकी उपयोगिता भी बनी रहे। लगता है कि इसके ऊपर प्रशासन को एक बार फिर से विचार करना चाहिए। आपके माध्यम से मैं प्रशासन से भी निवेदन करूंगा और जनप्रतिनिधियों से भी निवेदन करूंगा कि इन कुएं और बावड़ी का उपयोग हम जल स्तर को बढ़ाने में कर सकते हैं क्या। तो तकनीकी रूप से कुएं को साफ करके फिर उसमें ईंट के टुकड़े भरना, बालू रेत भरना और बरसात का पानी उसमें पहुंचे जिससे हमारा वाटर लेवल ऊपर हो, ऐसा कर सकते हैं क्या। इसके ऊपर विचार करना चाहिए। एकदम हमारी पुरानी धरोहर को बंद कर देना मैं समझता हूँ उचित नहीं है। इसके ऊपर गंभीरता से विचार करना चाहिए। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए तक्षशिला।